नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से कैलिब्रेशन ट्रायल किया गया। फ्लाइट ट्रायल रनवे के दोनों छोर से किया गया। ट्रायल के दौरान इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही रडार सिस्टम को टेस्ट किया गया। अब जल्द ही डीजीसीए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर सकता है। पीलीभीत के पूरनपुर में हिंदू संगठनों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ग्वालियर के एक व्यक्ति द्वारा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों से करोड़ों लोगों की आस्था आहत होती है। उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर मामले को उच्च स्तरीय अधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया है। आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महोबा पुलिस जिला अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर मरीजों से जबरन पैसे वसूलने का मामला सामने आया। प्रसूता महिलाओं के परिजनों ने लेबर रूम स्टाफ पर हजारों रुपए लेने का आरोप लगाया है। सीएमएस ने मौके पर जांच कर आरोपों को सही पाया और डीएम और स्वास्थ्य निदेशक को भी पत्र भेजा। जांच में स्टाफ ने लिए गए पैसों को आपस में बांटने की बात भी स्वीकार की है। सीएमएस ने गरीब मरीजों के शोषण पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं अभी वार्ड में गया था निरीक्षण करने, तो कुछ लोगों ने वहां शिकायत किया कि डिलीवरी रूम में हमसे पैसा लिया गया है। मैं डिलीवरी कक्ष में भी आया और उन पेशेंट के अटेंडेंस को बुला के लाया। उन्होंने बताया कि स्टाफ ने यहाँ के पैसा लिया है और सभी लोगों ने मिलकर इस पैसा को बांट लिया है। मैं जब किसी से बता रहा हूँ कौन किसके पास पैसा है, तो स्टाफ ने आरोप लगाया कि पैसा हम लोगों ने एक ने नहीं लिया है, ये सभी लोगों ने मिलकर लिया है। अब मैं इसके लिए आज मैं जांच कर रहा हूँ और इनके खिलाफ लिख के जिलाधिकारी महोदया को, सीएमओ साहब को, एडी साहब को इनके खिलाफ लिखूंगा। इनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संतुलित करूंगा। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मंगत खेड़ा में स्मार्ट मीटर अभियान की समीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बिना सूचना पहुंचे एक्सईएन वीडी यादव को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। विवाद के दौरान एक्सईएन ने कहा कि एंड्रॉयड फोन काहे खरीदते हो, वैसे ही स्मार्ट मीटर है। मामला बढ़ा दिया और वीडियो में एक्सईएन द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। विरोध बढ़ने पर एक्सईएन को बैकफुट पर आना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। घाटों के अद्भुत छटा के साथ ही बाबा विश्वनाथ के धाम को लाइटों से जगमग किया गया है। झालरों की रोशनी से बाबा विश्वनाथ का कोना कोना चमक रहा है और फूलों की सजावट मंदिर के चारों तरफ अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। महादेव की रंगोली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और देव दीपावली की शाम बनारस के घाट 25 लाख दीपों से जगमग होंगे। बाबा विश्वनाथ के धाम में 5000 दीप प्रज्वलित होंगे। देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा पर्व है। यह मान्यता है कि देवतागण उस दिन पृथ्वी पर आते हैं और भगवान विश्वनाथ के साथ में दीपावली पर्व मनाते हैं। तो इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी पूरे नगर का अभिन्न भाग है और पूरे नगर का हृदय बिंदु है, हृदय केंद्र है। भगवान विश्वनाथ यहीं विराजते हैं। समस्त देवताओं के लिए भी केंद्र बिंदु यही होगा। तो पूरे नगर के आयोजन का अभिन्न भाग बनते हुए उसी के अभिन्न कार्यक्रमों का अभिन्न भाग रहेगा। जो कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित किए जाएंगे, इसमें विशेष सज्जा है। मंदिर की फूलों से सज्जा की जाएगी। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के भूड़ गांव में जेई और कर्मचारी को सिल्ट में परेड कराई गई। सिंचाई विभाग की तरफ से कराए जा रहे काम को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों के मुताबिक सिंचाई विभाग रजवाहे की सफाई बिना ट्रॉली की करा रहा है। रजवाहे से निकाली जा रही सिल्ट और कूड़ा सड़कों पर डाल दिया गया, जिससे गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता भी मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के जेई सचिन और कर्मचारी को घेरकर विरोध जताया। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने जेई और कर्मचारी के रजवाहे से निकाली गई गंदगी परेड कराई।
खबर हापुड़ से है, जहां पर गंगा कार्तिक मेले में दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने वाले भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है। गढ़मुक्तेश्वर मेला मार्ग पर करीब 5 से 10 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है और इसके अलावा भी मेला मार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं के अलावा मेरठ रेंज के डीआईजी भी नेशनल हाईवे 9 पर करीब 2 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे रहे। घंटे तो पीछे 5-5 घंटे जाम लग रहा है। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं आप? गढ़ मेले में जा रहे हैं। कोई पुलिस वाला है, ट्रैफिक वाला कोई खुलवाने के लिए जाम के? नहीं, कोई नहीं है, बस पीछे खड़े थोड़े और यहाँ मेले में आके। छिवकी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतर गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आउटर पर बड़ा हादसा होने से टल गया। स्टेशन अधीक्षक को जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारी को मौके पर भेजकर ट्रैक को ठीक करने का काम किया गया। करीब 3 घंटे के बाद ट्रैक को ठीक किया गया। शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना चिन्हट क्षेत्र के देवा रोड पर आग लगी थी और शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बावरिया गैंग का सदस्य संतराम घायल हो गया। घायल बदमाश संतराम मुरादाबाद का रहने वाला है। बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। संतराम पर लूट, डकैती और गैंगस्टर के 16 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली के विज्ञाना मार्ग पर हुई है। उर्फ पतराम और उर्फ सुरेश, जो थाना मझोला जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, वो वहाँ से भी मझोला थाने से भी सिविल लाइन थाने मुरादाबाद से वांछी चल रहा है। उसके पास करीब कम से कम 16 मुकदमे लूट, डकैती और 420 के काफ़ी मुकदमे कायम हैं और भी उसके खिलाफ जो भी सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या करेगा? प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन जारी है। पीडीए ने झुंसी इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 5 अलग अलग जगहों पर 34 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट मंजूर किए बगैर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। पीडीए की जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और इस दौरान झुंसी थाना पुलिस भी मौजूद रही। झुंसी थाने में पीडीए की तरफ से अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। बरेली में एक बार फिर से बरेली विकास प्राधिकरण ने गैर कानूनी ढंग से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिसमें बीडीए ने थाना सीबीगंज इलाके के बनिया गांव में गैर कानूनी ढंग से बसाई जा रही एक निर्माणाधीन कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई की। बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए करीब 18 बीघे से ज्यादा में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। बरेली विकास प्राधिकरण ने गैर कानूनी ढंग से बसाई जा रही कॉलोनी को कई बार नोटिस भी जारी किया था। संभल में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने सरकारी खाद के गड्ढों की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। मामला असमोली थाने के गांव बेला का है, जहां पर प्रशासन की तरफ से इस संबंध में 2 बार नोटिस दिया गया। अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना मेल मिलाप और मालवीय नेतृत्व में
मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पिछले साल ये पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को यूरोप और विश्व भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रयासों के लिए दिया गया। इससे पहले ये प्रतिष्ठित सम्मान कई विख्यात विश्व नेताओं को दिया जा चुका है, जिनमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और तमाम नेताओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। This honor from the World Global Forum, Boston Global Forum for World Leaders Spirit and Peace and Security. And I dedicate this honor to all the volunteers who have been tirelessly working for peace of various NGOs around the world. जौनपुर में देव दीपावली महोत्सव में अभिनेता राजपाल यादव ने शिरकत की। फिल्म स्टार राजपाल यादव 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन शीतला चौकिया धाम पहुंचे और राजपाल यादव ने शक्तिपीठ मां शीतला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और बोले आपके जीवन को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और वाराणसी में इस बार देव दीपावली का पर्व महिला क्रिकेटरों को समर्पित किया गया। अस्सी घाट पर महिला क्रिकेटर्स के नाम पर दीप जलाए जाएंगे और रंगोली बनाई जाएगी। वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत को भी इस अवसर पर मनाया जाएगा। 5 लाख दीप गाय के गोबर से बनाए जाएंगे और 80 घाट पर जलाए जाएंगे। यह आयोजन महिला क्रिकेटर्स के सम्मान में विशेष रूप से आयोजित किया गया। उसमें सिंदूर का भी जिक्र किया जा रहा है और जो महिला हमारे भारत से जीती हैं उनके समृद्धि के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए इस तरह का यहाँ पर आयोजन होगा। आयोजन तो हर साल होता है पर उनके लिए विशेष यह किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में निजी स्कूलों में एक माली ने पंखे से फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। माली ने स्कूल में दूसरी मंजिल पर कमरे में फांसी लगाई थी और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करने की आशंका है। घटना इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र के निजी स्कूल की है। नोएडा में 24 साल की महिला वकील ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस के मुताबिक प्रीति का साथी वकील अभिप्राय सिंह से 2 साल से प्रेम प्रसंग था। अभिप्राय सिंह ने प्रीति से शादी करने से इनकार कर दिया था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके वकील अभिप्राय सिंह को हिरासत में लिया है। मामला थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का है। महाराजगंज में एक बच्चे को पेड़ के सहारे रस्सी से उल्टा बांधकर लटकाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो घुगली थाने के घगरुआ खड़ेसर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो की जांच में पता चला है कि वीडियो में दिख रहा बच्चा 14 साल का शोएब है। गांव के ही नईम, साहिल, कृष, गोलू और साथी विशाल ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया था। वीडियो में लड़का खुद को बेगुनाह बनाते हुए गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने केस दर्ज करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। के माता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हमीरपुर में हाईवे के पास में खेतों में एक शख्स का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान मोदहा कस्बे के रहने वाले 37 साल के दयाराम के रूप में हुई है। घटना मोदहा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा गांव के पास की है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि चंद्रपाल कुशवाहा ने अवैध संबंधों की वजह से उसके पति की हत्या करवाकर शव खेत में फेंकवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खन्ना से भवानी जाने वाले रिंग रोड पर एक अज्ञात शव की सूचना थाना मौधा को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौधा पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई यहाँ की जा रही है तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त के प्रयास विभिन्न माध्यमों से सर्विलांस के माध्यमों से किए जा रहे हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में दामाद की हत्या के मामले में पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया। 2 नवंबर को 28 साल के रवि कुमार बिंद का शव धान के खेत में पड़ा मिला था। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने घटना तीसरे दिन आरोपी ससुर जमुना प्रसाद बिंद को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग की जांच के दौरान पुलिस आरोपी ससुर तक पहुंची। आरोपी ससुर ने बताया कि दामाद की उसकी दूसरी बेटी पर बुरी नजर थी। घटना यमुनानगर जोन के कोंधियारा थाना क्षेत्र की है। जमुना प्रसाद बिंद ने अपने दामाद रवि कुमार बिंद को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद में शव को घर के पीछे धान के खेत में फेंक दिया गया। लिखित विवेचना से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दामाद व ससुर द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। फिर किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई थी, जिसकी वजह से रवि बिंद के सर में गंभीर चोटें आई थी। उन गंभीर चोटों के आने की वजह से उसकी मृत्यु कारित हुई थी। पुलिस के जांच में जीजा और साली के बीच किसी तरह के अवैध संबंध की बात अभी तक सामने नहीं आई है। गहनता से सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। मुख्य अभियुक्त जमुना प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ में वायु प्रदूषण का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार AQI 350 दर्ज किया जा रहा है। हवा में सुधार करने के लिए प्रशासन की कोशिशें लगातार जारी हैं। नगर निगम की तरफ से पानी छिड़काव का काम भी किया जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ नगर निगम की तरफ से किस तरह से AQI को कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। और इस इक्विपमेंट के जरिए आप किस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और यकीनन ये बेहद अनिवार्य है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्मॉग की चादर कैसी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 400 के आसपास तक AQI लेवल पहुंचा है और ये गाड़ी आप देखिए कि किस तरह से पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके ऐसे ही पानी का छिड़काव कर रही है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ये कवायद की जा रही है और ये कवायद समूचे मेरठ क्षेत्र में की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में